यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति को आज मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत देशी और विदेशी मदिरा, वाइन और बियर का ठेका अब ई लाइसेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा। नई नीति में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी आवेदक अब सिर्फ एक ही आवेदन कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइसेंस ही हासिल कर सकता है। इस नई पॉलिसी के जो प्रावधान है उससे शराब के ठेकेदारों और सिंडिकेट में हड़कंप मचा हुआ है। वजह ये है कि नई पॉलिसी को मंजूरी मिलते ही ठेकेदारों का, सिंडिकेट का जो वर्चस्व होता है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। शराब माफिया जो इस समय हावी हैं, पिछले करीब 7 सालों से लगातार नई आबकारी नीति का इंतज़ार किया जा रहा था और जो ठेके थे, जो शराब की दुकानों का लाइसेंस था, वो नवीनीकरण की प्रक्रिया पर चलाया जा रहा था। अब एक बार फिर से लाइसेंस जारी होंगे, ई लॉटरी के माध्यम से जारी होंगे और एक आवेदक को सिर्फ 2 ही दुकानों के लाइसेंस मिल सकेंगे। योगी सरकार ने यूपी की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई नीति के तहत करीब 7 साल बाद शराब, बियर और भांग की दुकानें ई लॉटरी के माध्यम से बांटी जाएंगी। इससे पहले हर साल दुकानों का नवीनीकरण किया जा रहा था। हालांकि लाइसेंस की प्रक्रिया थोड़ी महंगी हुई, जिससे शराब महंगी होने का भी अनुमान है। नई आबकारी नीति का सबसे बड़ा फैसला ये है कि दुकान के लिए एक व्यक्ति, फर्म या कंपनी एक ही बार आवेदन कर सकती है। एक आवेदक को 2 से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। नई आबकारी नीति जारी होने से शराब माफिया और सिंडिकेट में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस नीति में तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिससे शराब की दुकानों पर सिंडिकेट या माफिया का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। नई नीति को अगली विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है। इस नीति से यूपी सरकार का 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। नई नीति में शराब की कंपोजिट दुकानें होंगी, यानी एक ही दुकान पर सभी तरह की शराब उपलब्ध कराई जाएगी। पहले विदेशी शराब की दुकान अलग होती थी और बियर की दुकान अलग होती थी, लेकिन नई नीति में विदेशी शराब, बियर और वाइन सब एक साथ एक ही दुकान पर बिकेंगी। शराब की इस तरह की कंपोजिट दुकानें राजस्थान और उत्तराखंड में चल रही हैं। यूपी सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा है, पारदर्शिता रहेगी। पहले तो शराब माफिया हावी थे, सब 100 दुकानें, 100 लाइसेंस हो जाते थे उन लोगों के। लेकिन अब इसमें यह है कि आम पब्लिक भी जो है अपना लाइसेंस ले सकती है, कारोबार कर सकती है। बहुत अच्छी नीति है। हालांकि लाइसेंस का जो फॉर्म का शुल्क है वो बढ़ाया गया है, तो कैसे शराब महंगी होने की आशंका है? अब ये तो सरकार के ऊपर है, महंगी करेगी या उसी रेट पे देगी। मुझको तो लगता है महंगी हो जाएगी। अच्छा, अब जो बियर है और शराब है, सभी चीज़ें, वाइन है, एक ही दुकान पर मिलेंगी, ये सुविधा कैसी रहेगी? ये सुविधा ठीक है, लेकिन ये है कि भीड़ एक ही दुकान पे हो जाएगी। पहले अलग अलग डाइवर्ट हो जाती थी, बियर की अलग थी, बियर पे चली जाती थी, शराब वाले शराब पे आ जाते थे। ठीक है, लेकिन भीड़ बढ़ जाएगी दुकानों तो इस नई पॉलिसी में शराब माफिया और सिंडिकेट को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। या वो अपने गुर्गे खड़े करेंगे। भाई, लाइसेंस की फीस भी तो महंगी होगी। उत्तर प्रदेश के जिन किसानों से फल खरीद कर शराब बनाई जाती है, ऐसे किसानों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें हर जिला मुख्यालय पर शराब की एक दुकान दिलाई जाएगी। देशी शराब के मिनिमम गारंटी कोटा में 10% की बढ़ोतरी की गई है। देशी शराब के लिए लाइसेंस फीस 254 रुपए प्रति वर्ग लीटर से बढ़ाकर 260 रुपए प्रति वर्ग लीटर की गई है। शराब की दुकानें खोलने और बंद करने का समय भी तय कर दिया गया है। नए एक्ट में दुकानें सुबह 10 बजे खुलेंगी और रात 10 बजे शटर डाउन हो जाएंगे। नई नीति में रेगुलर कैटेगरी विदेशी शराब की 90 मिलीलीटर का पैक भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रीमियम कैटेगरी की विदेशी शराब के 60 ml और 90 ml के पैक भी उपलब्ध होंगे। देशी शराब टेट्रा पैक में उपलब्ध कराई जाएगी। नई नीति में मॉल में शराब नहीं बिकेगी, जबकि एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवे स्टेशन परिसर में प्रीमियम रिटेल की दुकानें खोली जाएंगी। घर में बार का शौक रखने वालों के लिए भी सरकार ने लाइसेंस फीस की प्रक्रिया को सरल बनाया है। होम लाइसेंस के लिए सालाना 11,000 रुपए और बतौर सिक्योरिटी 11,000 रुपए लिए जाएंगे। होम लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो 3 साल से ITR दाखिल कर रहे हैं। नई शराब नीति छोटे और मीडियम वर्ग लोगों के लिए
प्रभावी नहीं है, ये तो बड़े लोगों के लिए है। और जो है इसमें जो है बियर और अंग्रेजी एक ही में कंपोजिट कर दिया, इसे जो है लोगों को रोज़गार का जो माध्यम है वो ख़त्म हो रहा है। और बड़े लोगों के लिए, छोटे लोग जो डालना चाहते थे तो लॉटरी फीस महंगी कर दिया है, इसलिए जो छोटे और मध्यम वर्ग जो डालना चाहते थे वो ज़्यादा राजस्व प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए सरकार को तो नुकसान ही है इसमें। जो लाइसेंस फीस है वो भी महंगी कर दी है, तो क्या इससे शराब भी महंगी होगी? हाँ, शराब थोड़ी बहुत महंगी पड़ेगी, महंगी होगी तो शराब पे बिक्री पे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही। लोग आर्थिक स्थिति देख कर ही लोग शराब खरीदारी करते हैं। यूपी सरकार ने लॉटरी की प्रोसेसिंग फीस को 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कानपुर का नगर निगम क्षेत्र और उसके चारों तरफ 3 किलोमीटर का एरिया शामिल होगा। इस कैटेगरी में प्रोसेसिंग फीस के तौर पर देशी शराब के दुकान के लिए 65,000 रुपये, कंपोजिट दुकान के लिए 90,000 रुपये, मॉडल शॉप्स के लिए 1 लाख रुपये और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। बाकी सभी शहर दूसरी कैटेगरी में आएंगे, जिसमें देशी शराब की दुकानों के लिए 60,000 रुपये, कंपोजिट दुकान के लिए 85,000 रुपये, मॉडल शॉप्स के लिए 90,000 रुपये और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगी। योगी सरकार ने आज नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है, क्या कहेंगे इस पर? मंजूरी सर होना ही था। पिछले 7 साल से जो शराब के लाइसेंस थे वो नवीनीकरण हो रहे थे, लेकिन अब ई लॉटरी के माध्यम से होगा, तो लॉटरी व्यवस्था क्या ठीक है? सर सरकार की तरफ से तो ठीक ही है, लेकिन जनता में कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश भी हैं। क्या इससे शराब महंगी हो जाएगी? सर महंगी तो होगी, लेकिन जो कि कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके पास पैसे कम हैं, आमदनी भी कम है, उनके लिए दिक्कत होगी, लेकिन जिसके पास पैसे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। तीसरी कैटेगरी में सभी नगर पालिका क्षेत्रों और उनके चारों तरफ 3 किलोमीटर के इलाकों को शामिल किया गया है। इनमें देशी शराब, कंपोजिट दुकान, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकान के लिए क्रमशः 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 80,000 रुपये और 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस तय की गई है। चौथी कैटेगरी में नगर पंचायत की सीमा और उसके चारों तरफ 3 किलोमीटर के इलाकों को शामिल किया गया है। इनमें प्रोसेसिंग फीस क्रमशः 45,000 रुपये, 65,000 रुपये, 70,000 रुपये और 25,000 रुपये रखी गई है। पांचवी कैटेगरी में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जहां देशी शराब, कंपोजिट दुकान, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकान के लिए प्रोसेसिंग फीस क्रमशः 40,000 रुपये, 55,000 रुपये, 60,000 रुपये और 25,000 रुपये तय की गई है। नई पॉलिसी में प्रावधान ये भी है कि अगर आपके घर में बार है तो होम लाइसेंस भी आप ले सकते हैं। उसकी प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। होम लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये लाइसेंस शुल्क होगा, जबकि इतना ही अमाउंट यानी 11,000 रुपये एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा किया जाएगा। नई जो एक्ट है, जो पॉलिसी है, उसके तहत तमाम और सुविधाएं दी गई हैं। शराब की जो दुकानें हैं, उत्तराखंड और राजस्थान की तर्ज पर पहली बार उत्तर प्रदेश में कंपोजिट शॉप्स खोली जाएंगी, यानी एक ही दुकान में आप शराब के तमाम ब्रांड्स, विदेशी ब्रांड्स, जो वाइन होती है और बियर होती है, अभी तक बियर की दुकान अलग होती थी और जो देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें होती थी वो अलग होती थी, वाइन शॉप्स अलग होती थी, लेकिन अब ये तीनों वैरायटी आप एक ही दुकान में खरीद सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4,000 करोड़ रुपए ज़्यादा कहा जा रहा है। नई पॉलिसी में एक दिक्कत ये भी है कि नई पॉलिसी में शराब की लाइसेंस दर कुछ ज़्यादा बढ़ा कर रखी गई है। ऐसे में लोगों को शराब पीने के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़।